मान लो खीर आपने खाई बाबू, तो जब तक जीभ में है तब तक उसके मिठास का, और जहां नीचे गई फिर तो मिट्टी है ना। क्या पेट के अंदर से फिर जीभ में आती है दोबारा? क्या पेट में गई खीर कोई स्वाद देती है तुम? तो एक क्षण भर का स्वाद, रसगुल्ला खाया यहाँ अच्छा लगा और अंदर गया वो मट्टी हो गई। तो एक क्षणिक स्वाद के लिए हम क्या क्या खाते हैं, कितनी चीजें खाते हैं और बीमार बने रहते। जड़ भरत को जो मिला, जैसा मिला, जब मिला, नहीं समझ में आई बात। अभी मिलना चाहिए ये भी नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात। ये बाबा जी बैठे हैं हमारे, ये इनको 2 दिन रोटी नहीं मिले ठीक है, 3 दिन नहीं मिले ठीक है, 7 दिन नहीं मिले ठीक है, दूध मिल गया ठीक है ले लिया, नहीं मिला चलेगा, चले कोई बात। एक टाइम रोटी बड़ा आग्रह करके अभी हमने शुरू कराया इनको, नहीं तो दूध पी के थोड़ा सा रह जाते हैं, 5-7 दिन तक नहीं खाए नहीं खाए। देहाभिमान तुम्हारा गलत होगा तो ना स्वाद रहेगा, क्या न जल्दबाजी होगी, न क्षुद्रता होगी, न स्वाद होगा। हाँ, क्षुद्रता, छोटी छोटी बातों में उबल जाना, भड़क जाना, ये नहीं रहता। ये सारी चीजें केवल देह को आत्मा मानने से ही है। प्रातःकाल लंबी चर्चा थी कि भूख और प्यास प्राणों की चीज है, आत्मा की नहीं है। और हम आत्मा में बैठ गए, अब भूख प्यास लगी है तो प्राणों को लगी है, नहीं समझ में आई बात। और रोटी पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। तो आत्मज्ञानी सोचता है कि ये तो मिट्टी का ढेला है, अगर खत्म भी हो गया तो हमारा क्या बिगड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद। आत्मज्ञानी को शरीर वैसे नजर आता है जैसे आपको पुराने कपड़े नजर आते हैं। जैसे आपको पुराने कपड़े नजर आते हैं, इसी तरह आत्मज्ञानी को शरीर भी नजर आने लगता है। वो शरीर को अपने से अलग देखने लगते हैं। ये बुद्धि में विवेक जब आता है ना, निर्मल हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। जब तक बुद्धि पूर्ण शुद्ध नहीं हुई तब तक कथा सुनते समय तो तुम वैसे बने रहोगे जैसा सुनाया जा रहा है, लेकिन जहां अपने घर पहुंचे, कमरे में पहुंचे, फिर पुराने के पुराने हो जाओगे। अब जड़ भरत को बध स्थान में ले जाया गया। किसी पुरुष की बलि देनी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो भागवत में अनेक बार आपने पढ़ा सुना नहीं। एक पुरुष पाल रखा था ना, जिसकी बलि देनी थी, राजा के पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष की बलि, ये कोई उस समय की प्रथा होगी। जिसे पाला हुआ था वो भाग्य, उसको पता लगा कि आज मेरा वध होना है। अच्छा, वध का कोई एक विशेष मुहूर्त होता है और वो मुहूर्त कई वर्ष बाद आया था। तो राजा ने कहा कि जो हट्टा कट्टा मिल जाए उसको ले आओ। और राज कर्मचारी चले तो संयोग की बात जड़ भर टकराए। बड़े हट्टे कट्टे थे, खाते थे रूखा सूखा, लेकिन स्वस्थ दुरुस्त। क्यों? बोले अंदर आग तो जलती नहीं। जब अंदर आग नहीं जलेगी तो खून कैसे जलेगा, और जब खून नहीं जलेगा तो स्वस्थता तो अपने आप रहेगी। चिंता की आग अंदर खून को जलाती रहती है महाराज। अभी हम भ्रमण कर रहे थे पाठ करते हुए, तो एक विचार आया, पूजन में बैठे तो विचार आया। तो लोग कहते हैं ना इसको हार्ट अटैक हो गया। आज हार्ट अटैक हुआ ऐसा नहीं है, अटैक तो कई वर्षों से हो रहा है।
नहीं समझ में आ रही बात? जब कोई अप्रिय घटना हम सुनते हैं तो दिल में खट होता है। अटैक का मतलब क्या होता है? कोई ठोकर का लगना ही तो अटैक है ना, किसी को मारना। तो समस्याओं के कारण हमारे दिल पर अनेक बार अटैक होता रहता है। उन अटैकों को हम सहते आ रहे हैं और अटैक होते 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 दिल इतना कमजोर हुआ कि एक दिन वो, वाह, तो एक दिन नहीं है, वो तो बहुत दिनों से होता चला आ रहा है, बहुत दिनों से होता आ रहा है। देहाभिमान का गलित हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि देहाभिमान का नष्ट हो जाना। शास्त्र कहते हैं जड़ भरत को पकड़ लिया हट्टे कट्टे, क्योंकि अभिमान है ही नहीं, चिंता है नहीं, जो मिला खाया भजन कर रहा, संयम। ले गए बध स्थान में, जरा ध्यान से सुनो बात को। कहां ले गए? तलवारें नंगी वहां रखी हैं और भद्रकाली की मूर्ति बनी हुई है और देखने वालों का हाँ हट्टा कट्टा है, बहुत ब्लड निकलेगा इसमें, बहुत खून निकलेगा। अब भद्रकाली पीकर प्रसन्न होकर महाराज को पुत्र देगी, शुभ मुहूर्त है, तैयारी करो। और जड़ भरत इस बात को सुन रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। एक जानवर को भी वध स्थान पर ले जाया जाए तो छटपटाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। खाओगे? हाँ। जो ला के रखा मस्ती से खा रहे। इनके पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहनाओ इसको, नहला करके। नए कपड़े पहन के ऐसे खुश हो रहे थे जैसे दूल्हे राजा नए कपड़े पहन के शादी के लिए जाने के लिए खुश हो रहे हैं। तलवार तैयार करो। तलवार तैयार की जा रही, घिसघिसा करके। देखो मुहूर्त टल ना जाए, पुरोहित जी को बुलाओ और इनका सिर उतार दो। और वो फिर भी उनको देख करके मुस्कुरा। किसी ने कहा पागल होगा, पागल। ये इसमें बुद्धि नहीं है, नील है बुद्धि की दृष्टि से। नहीं तो ये शब्द सुनते ही महाराज क्या हाल होना था। और तलवार निकाल ली। पुरोहित जी आ गए, उनने तलवार हाथ में ली, मंत्रों का उच्चारण हुआ और जड़ भरत को किसी ने पकड़ा नहीं, सिर नीचे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने स्वयं अपना सिर नीचे कर वैसे बैठ। आश्चर्य था, आश्चर्य था। लेकिन जैसे तलवार ऊपर उठाई मारने के लिए, भगवती के विग्रह से भद्रकाली प्रकट हो, उसने हाथ पकड़ा, तलवार छुड़ाई और जितने खड़े थे सबकी गर्दनें धड़ से अलग, और उन सिरों से भगवती खेलने लगी। कंदुक लीलाया वहां लिखा, जैसे गेंद खेली जाती है इस तरह उनके सिरों से बच गए। और भगवती मां को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? हाँ, अरे प्राण बचा दिए भगवती ने, दर्शन दे दिए भगवती ने, धन्यवाद तो देना चाहिए। लेकिन जड़ भरत ने धन्यवाद नहीं दिया, प्रसन्नता प्रकट नहीं की। भगवती ने अपना वरद हस्त सिर पर रखकर कहा, जाओ भरत, तुम तो सबकी आत्मा हो, मेरी आत्मा हो। ज्ञानी परमात्मा की आत्मा है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जब ज्ञान की प्रशंसा भगवान कृष्ण करने लगे तो ज्ञानी की प्रशंसा करते करते अंत में बोल दिए, ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा।
मैं इतना प्यार करता हूं ज्ञानी से, जिसके मन में द्वैत नहीं रह गया, देह का अभिमान नहीं रह गया, जो एक हो गया सच्चित आनंद के साथ। देह के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो और व्यक्ति उसमें उद्वेलित ना होने पाए, तो समझना चाहिए कि इसका देहाभिमान गलित हो गया है। इसने हमको ऐसा कड़वा क्यों बोल दिया, इसने हमारी निंदा क्यों कर दी, इसने उससे हमारे बारे में ऐसा कह दिया। बस महाराज खौलते पानी की तरह उबल पड़े हम। अब हम तो तुमसे बोलेंगे नहीं, हम तो तुमसे बातें ही नहीं करेंगे, तुम तो हमारे दुश्मन हो, चल पड़े। इसका मतलब है कि अभी हमारा देहाभिमान बना हुआ है। एक शिष्य ने अपने गुरु से आकर कहा, गुरुदेव वो आपकी निंदा कर रहे थे, ऐसा ऐसा कह रहे थे। चेले ने सोचा कि गुरुजी सुनकर के बदला लेंगे और मुझे भी धन्यवाद देंगे कि तुमने सूचना दी मुझे। उन्होंने कहा, बेटे अगर उन्होंने शरीर की निंदा की है तो शरीर तो निंदित है ही है। अगर निंदित की निंदा कर दी तो उन्होंने क्या अन्याय किया। और अगर आत्मा की निंदा की है तो मेरी और उनकी आत्मा एक ही है, इसलिए उन्होंने अपनी ही निंदा की होगी मेरे ब्याज से, क्योंकि मुझमें और उनमें तो कोई अंतर नहीं है। फिर इसमें क्रोध करने की क्या जरूरत है। शिष्य तो पानी पानी होगी। क्रोध का कारण उपस्थित होने के बाद भी यदि क्रोध न आए तो मान लेना कि अब तुम्हारा देहाभिमान गलित हो गया। अच्छा, देह से नाता रखने वालों पर विपत्ति आए और हम फिर भी मुस्कुराते रहें तो भी समझ लेना देहाभिमान तुम्हारा गलित हो गया। अभी एक पुस्तक में बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी हमने कि एक मौलवी साहब थे, उनके बहुत वर्षों तक संतान नहीं हुई। 10-12 वर्ष बाद संतान हुई, लेकिन जब हुई तो जुड़वा बेटे हुए, 2 बेटे हुए, बड़े सुंदर। तो मौलवी साहब उससे प्यार भी करने लगे। बेटों का चित्र भी अपने जेब में रख लेते थे, प्यार करते रहे। भोजन करने बैठे तो बुलाकर साथ में बैठा लेते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए, एक दिन मौलवी साहब मस्जिद गए थे और जब लौट के आए, पत्नी ने कहा भोजन तैयार है, कर लो। बेटे कहाँ हैं? बोले बेटे कहीं खेल रहे होंगे कहीं। बोले उनको बुलाओ तब भोजन करेंगे। बोले हमेशा ही भोजन किया आपने, एक दिन नहीं साथ में होंगे तो क्या बिगड़ेगा, आखिर तो वियोग होना ही है संसार में। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं उनको, आप पहले भोजन। वो भोजन करने लगे और बार बार बेटों के बारे पूछने लगे। तो पत्नी ने जो उत्तर दिया वो समझो जरा। पत्नी ने कहा, मौलवी साहब यदि कोई व्यक्ति हमारे पास 2 हीरा रख जाए, यदि हमारे पास कोई 2 हीरा रख जाए जब वो भोजन कर चुके, और 12 साल बाद या 15 वर्ष बाद वो लौट के आए और अपने हीरे मांगे तो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोले बिल्कुल तत्काल देना चाहिए। जब उनकी वस्तु है वो मांगने आए तो देना चाहिए। अच्छा मौलवी साहब तो देते समय रोना चाहिए कि नहीं? बोले रोने का क्या मतलब? भाई दूसरे की वस्तु धरोहर रखी थी और धरने वाला आकर के ले गया तो एक जिम्मेदारी हमारी खत्म हो गई। खुशी की बात, देने में रोना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा आइए फिर आपके बेटों को दिखाता हूं, दिखाती हूं। ले गए,
दोनों लाशें पड़ी हुई थी। बोले यहां खेल रहे थे, छत गिरी, ये दोनों समाप्त हो गए। ये हीरे थे, ये खुदा ने हमारे पास भेजे थे धरोहर के रूप में, और आज वो ले गए। मौलवी ने कहा कि नमाज मैंने पढ़ी लेकिन ज्ञान तुझे हो गया। सच्चिदानंद उपदेश मैं देता रहा, अमल तेरे जीवन में हुआ है। उनके यहां महिलाएं मस्जिद नहीं जाती ना, पर तुझे बोध हो गया कि खुदा की चीज है, खुदा रख गए थे और खुदा ही ले गए, हमें खुश होना। चलो इनके संस्कार कर दो। हमें गौरव है इस बात का कि हमारी पत्नी को इतना बोध है, ज्ञान है कि हर वस्तु खुदा की। जो चीज हमारे बस की नहीं उसके लिए रोना क्या है। सच्चिदानंद देहाभिमान पाशेन, देहाभिमान परा पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्र का। है मेरे प्यारे बेटे जनक, देहाभिमान रूपी रस्सियों से तू और चिरकाल से, क्या चिरम शब्द दिया, चिर का होता मन बहुत पुराने, तू बंधा पड़ा। अब इन रस्सियों को काट दे तो तू स्वस्थ हो जाए। नहीं कहते हैं जब युद्ध में मेघनाद या रावण ने राम जी को नाग पास में बांध दिया, नहीं तो राम तो ज्ञानी थे, उनको क्या असर हो, लेकिन देखने वाले रोने लगे, छटपटाने लगे। नाग पास में बांधा, फिर दौड़े दौड़े गए हनुमान जी गरुड़ के पास, और गरुड़ जी आए और उन्होंने देखा होगा सीरियल में, काट दिया। सब धन्यवाद देने लगे, लेकिन राम के लिए तो सामान्य बात थी, वो तो बंधे तो और खुले तो, वो तो ब्रह्म स्वरूप थे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम बंधन में बंधे हैं, इसीलिए हम छटपटा रहे हैं। हमारी जिंदगी की छटपटाहट जो है ये बंधे होने के कारण है। अगर हम खुले होते तो हम चैन से खाते, चैन से बैठते और चैन से सो जाते, लेकिन ना हम चैन से सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना चैन से बैठ पा रहे हैं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और आज से नहीं अनादिकाल से। अब इसको काटना है। कैसे काटना है? नीचे की पंक्ति देखो, बोधो हम ज्ञान खड़गे न, बोधो हम ज्ञान, मैं बोध रूप हूं, माने ज्ञान रूप हूं। बोध माने मैं ज्ञान रूप हूं, मैं आनंद रूप हूं, मैं सत्य रूप हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। मेरा शरीर से या शरीर से नाते रखने वालों से क्या नाता है? ये जब नहीं आए थे तो मेरे कौन थे, और जब ये चले जाएंगे तो कौन थे? भाई माता के उदर में जब हम थे तो इतना बड़ा शरीर हमारा था? बोलो ना। बाहर आए तो 5-7 पाउंड के थे, और बाहर की रोटी और पानी खाया, उस रोटी और पानी से शरीर बड़ा हो गया। तो शरीर हमारा हुआ कि रोटी पानी का हुआ? हाँ लो, रोटी पानी का शरीर, और हम कहते हैं मैं मेरा शरीर बन गए, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये भाव दृढ़ हो जाता कि शरीर तो रोटी पानी से बना हुआ, और अच्छा रोटी पानी कहां से? मिट्टी से पैदा हुई रोटी। रोटी क्या खा रहे हो आप? माटी खा रहे हो? गेहूं कहां से पैदा होता है? बोलो। चावल कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। फल कहां से पैदा हुए? मिट्टी से। सब मिट्टी से तो पैदा हो रहे हैं, और उन्हीं को खा करके ये शरीर बढ़ रहा है और बना हुआ। तो फिर ये शरीर मेरा हुआ, मैं हुआ,
कि मिट्टी पानी और उसका हुआ, पदार्थों का हुआ। मैं क्यों मान लिया? बोले इसी का नाम तो अज्ञान है। दूसरे की वस्तु को अपनी मान लेना ये ज्ञान है क्या अज्ञान है? आप 1.5 साल 2 साल के बच्चे को पड़ोसी के यहां ले गए और उसने उनका खिलौना मांग लिया और अब वापस लौटाता नहीं और छीनो तो रोता है, तो बच्चा ज्ञानी है क्या अज्ञानी है? दूसरे की वस्तु को अपनी मान लेना ये अज्ञान है। तो शरीर किसका है? अपना है। किसका है? मिट्टी और पानी का है, अग्नि और जल का है, उससे बना है ये और उसी के द्वारा सुरक्षित है। हमको प्रतिदिन धूप चाहिए, हमको प्रति समय हवा चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको रोटी चाहिए और उसी से ये बढ़ रहा है, उसी से सुरक्षित है। तो ये तो मिट्टी पानी का शरीर है, हमारा क्या है? हम तो बोध रूप हैं, ज्ञान रूप हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। इसलिए मिट्टी पानी के साथ जो व्यवहार होता है होता रहे, हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी हंसते रहें, वाह वाह करते रहें, तो समझ लेना कि हमारा मोह, बोलो, कट गया। कैसे कटा? बोले बोध रूपी खड्ग से, बोध रूपी तलवार से। बोध का मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या है? तलवार। ये तलवार क्या करती है? काट देती है। तो ये जो अभिमान रूपी रस्सियों से हम बंधे पड़े थे, उन अभिमान रूपी रस्सियों को ज्ञान रूपी तलवार ने काट दिया। बोधो हम अहम, बोधो हम ज्ञान खड्गेनो तन निष्कृत्यो, तन निष्कृत्यो, इसके टुकड़े टुकड़े तू कर दे और बेटा सुखी भवो, तू सुखी हो जा। तेरा दुख केवल तेरा अभिमान है। तूने अभिमान को पाल रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, शरीर को आत्मा मान लिया तूने, शरीर से नाते रखने वालों को आत्मीय अपना मान लिया तूने, इसीलिए तू दुखी है। इसीलिए तू किसी वस्तु की कमी से तू दुखी नहीं है। पदार्थों की कमी हमको दुख नहीं देती, हमारा अभिमान ही हमको दुख देता है। मेरा बेटा दुखी है, हम भी दुखी हो गए। मेरा शरीर ठीक नहीं है तो हम भी दुखी हो गए, क्योंकि शरीर और बेटे को हम अपना मानते हैं। अगर पदार्थों से ही सुख होता तो आज वृंदावन में सैकड़ों संत ऐसे पड़े हैं जो खाली लंगोटी लगाए घूम रहे हैं। क्या समझे? केवल लंगोटी, और किसी भी आश्रम में जाके 2 रोटियां खाते हैं और पड़े हैं। और उनसे पूछो बाबा जी क्या हाल है? बोलो मौज है, मौज। और जहां शरीर को मैं माना और आश्रम को मेरा माना, बस वहीं तुम गए बच्चों, बस तुम दुखी हो गए। अभी 20,000 रुपया कर्जा देना है सच्चिदानंद, क्योंकि तुमने ज्यादा सुख चाहा ना। हमारा मकान मार्बल का बन जाए, हमारा बेसमेंट बहुत बढ़िया बन जाए, तो ये ताकि हम एकांत में बैठें, तो ये तुम्हारी इच्छा है कि नहीं? अभिमान से ही इच्छाएं पैदा होती हैं। भाई शरीर मेरा है या शरीर मैं हूं, समझे नहीं? तो शरीर को सुख देने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? और जहां शरीर को सुख देने की इच्छा हुई वहीं दुखी हो गया। अब परिवार अपनी जगह है, शरीर मिट्टी का पुतला है, हम तो सच्चिदानंद हैं। क्या? चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। हम तो चिदानंद रूप हैं। ना हमारा कोई पुत्र है, ना हमारी कोई पत्नी है, ना पति है, ना हमारा शरीर है, ना मकान है, ना दुकान है।
अगर हम कुछ हैं तो चिदानंद रूपो, हाँ, शिवोहम 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 शिवोहम, हम तो अखंड अनंत चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं। बस ये बोध हो जाए, ज्ञान से ये अभिमान कट जाए, तुम्हारा अभिमान के बंधन कट जाए, बस तुम सुखी भवो। उसी समय तुम सुखी 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 हो जाओगे, तुम्हें कोई दुखी बना नहीं सकेगा। शेष चर्चा प्रातः काल। वृंदावन। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्र को, बोधो हम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्यो सुखी भव। देहाभिमान ही बंधन का हेतु है। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अहंकार गृहान मुक्ता स्वरूपम उपपद्यते। अहंकार रूपी मगरमच्छ ने, देहाभिमान रूपी मगरमच्छ ने जीव को निगल लिया। जिस दिन देहाभिमान रूपी मगरमच्छ से तू मुक्त होगा, उसी दिन तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अहंकार गृहान मुक्ता स्वरूपम उपपद्यते। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं। माता पित्रोर मलोद्भूतम मल मांसमयम बपु। क्या? माता पिता के रज और शुक्र से शरीर बनता है, उसके बाद रोटी और पानी से यह बढ़ता है। मल और मांस इसके अंदर भरा पड़ा है। माता पित्रोर मलोद्भूतम मल मांसमयम बपु त्यक्त्वा चांडालवत दूरम। क्या? इस शरीर को तू, देहाभिमान को चांडाल समझ ले, और इसको त्यक्त्वा, त्याग कर, ब्रह्म भूय कृति भव, तू ब्रह्म स्वरूप हो जा, सुकृति हो जा, सुखी हो जा। अभिप्राय कहने का यही है कि देह को आत्मा मान लेना यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि देह आत्मा नहीं है। इसलिए कि आत्मा ज्ञानवान है और देह में ज्ञान नहीं है। जब व्यक्ति सो जाता है, उस समय शरीर के साथ कोई भी व्यवहार होता रहे, इसका उसको भान ही नहीं होता है। तो यदि शरीर आत्मा होता तो निद्रा के समय भी इसको अपमान से दुखी होना चाहिए था, कटु वचन से दुखी होना चाहिए था, नहीं। लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा से ये भिन्न है। इसी तरह प्राणमय जो शरीर है, 5 कोश है ना, अन्नमय, प्राणमय। तो प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूं। कोश कहते हैं म्यान को, तलवार जिसके अंदर रखी जाती है, और कोश कहते हैं खजाने को, नहीं। तो जैसे तिजोरी के अंदर खजाना छुपा रहता है और कोश के अंदर तलवार छुपी रहती है, इसी तरह 5 कोशों के अंदर आत्मा छुपी हुई। इन 5 कोशों से जब आप अपने को बाहर निकाल लोगे तो आपको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। तो ये गणित जैसी प्रक्रिया है। केवल ये मान लेने से कि मैं शरीर नहीं हूं, समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या?
तोता को राम राम रटा दिया, वो रटने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं कि राम क्या है। आपसे कहा कि देहाभिमान को छोड़ दो, इतने मात्र से देहाभिमान छूटता नहीं। ये तो प्रक्रिया है इसकी, समझना पड़ेगा कि शरीर बना कैसे। पंच महाभूतों से बना, फिर एक के 5-5 हिस्से कैसे हुए, उसको पंचीकरण प्रक्रिया कहते हैं, 25। और फिर किस भूत से शरीर में कौन कौन से अंग बने, कौन किस भूत से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, सब गणित है एकदम। पहले उनको समझना होगा और सिद्ध होगा कि ये मेरे नहीं है। फिर जब आगे चलोगे आप तो पंचकोश आएंगे आप। पहले पंचभूतों को समझो, उसकी पंचीकरण प्रक्रिया को समझो, उसके बाद पंचकोशों को समझो। पंच महाभूत, उसके बाद पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 अंदर कोश हैं, माने तलवार की म्यान जैसे हैं, जिसके अंदर तुम्हारा स्वरूप छुपा हुआ है, और उसके द्वारा ही 5 कोश अपना अपना काम करते रहते हैं। जैसे अन्नमय ये देह है, तो ये तब तक सुरक्षित है, चलता फिरता खाता पीता, जब तक आत्मा का इसके साथ संबंध है। और आत्मा कूटस्थ अविक्रिय निर्विकार है। जैसा अभी कहा कि हम सोए, फिर शरीर के साथ कुछ भी होता रहे, हमें उसका पता नहीं लगता। यदि हम शरीर होते तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है जगह को सुन्न करके, तब भी हमको तकलीफ होनी चाहिए, नहीं? लेकिन नहीं होती तकलीफ। क्यों नहीं होती तकलीफ? इसलिए कि शरीर हम नहीं हैं, प्राण भी हम नहीं हैं। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो प्राण तो चलते रहते हैं, श्वास आती जाती है। लेकिन चोर आए घर में चोरी करने के लिए, तो प्राणों ने मना किया क्या? रोका उनको? बोलो, नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि प्राण भी चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है। क्योंकि यदि वो चेतन होते तो चोर के आने पर वो हमें जगाते या स्वयं मना करते? प्राण सक्रिय रहते हैं निद्रावस्था में भी, वो अपना अपना काम करते हैं। प्राण 5 हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। और 5 उप प्राण भी हैं, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। और वो कहाँ कहाँ शरीर में रहते हैं और वो क्या क्या क्रिया करते हैं, एक प्रक्रिया है इनकी सारी। वो किसी प्रसंग में हम आपको सुना देंगे, लेकिन ये पहले पढ़ना पड़ता है। जैसे बच्चा ग्रामर पढ़ता है, नहीं, डिक्शनरी पढ़ता है, व्याकरण पढ़ता है, फिर उसको शब्दों का अर्थ प्रकट होता है। खाली इतना कह दिया जाए कि तुम शरीर नहीं हो, इससे बोध नहीं होता। बोध के लिए सारी प्रक्रियाएं याद करनी पड़ती है। यूं दाल चावल तो कोई भी बना लेता है, लेकिन होम साइंस तो एक लंबा विषय है, उसका कोर्स तो काफी लंबा है। क्या भाई? इसी तरह से ईंट पत्थर रोड़े तो कोई भी जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेबर भी कुछ दिन में शुरू कर देते हैं। पर इंजीनियरिंग जो कोर्स है वो अलग ढंग का है, वो उतना नहीं समझता। ड्राइवरी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इंजन का निर्माण, इंजन के पुर्जों की व्यवस्था, ये बिना इंजीनियर बने समझ में नहीं आती। ड्राइव कर लोगे,
लेकिन इंजन के नुक्स को तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक कि इंजन के एक एक पुर्जे को तुम खोलकर सेट नहीं कर लेते। सच्चिदानंद समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अन्नमय कोश हम नहीं हैं और प्राणमय कोश भी हम नहीं हैं। इसके बाद में मनोमय कोश आता है। तो मनोमय कोश भी निद्रावस्था में निष्क्रिय हो जाता है क्या? और जो विज्ञानमय कोश है वो भी हम नहीं हैं। हम क्यों नहीं हैं उसकी सारी प्रक्रिया है, वो किसी दिन प्रसंगवश सुनाएंगे। फिर आनंदमय कोश भी हम नहीं हैं। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश ये आत्मा के निकट हैं, लेकिन ये आत्मा के स्वरूप नहीं है, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है और आत्मा निष्क्रिय है और अपरिवर्तनीय है। वहां कोई परिवर्तन परिवर्धन नहीं होता। इसलिए बोधो हम केवल ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा तन निष्कृत्य सुखी भव। 15वें सूत्र में फिर अष्टावक्र जी सावधान करते हैं, निस्संगो निष्क्रियोषित्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधः कि समाधि में अनुतिष्ठसि। अब देखो, लोग तो समाधि के द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं, आत्मा को समझना चाहते हैं, और अष्टावक्र कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा बंधन यह है कि तू समाधि लगा रहा। अब बताओ, इतने पैसे खर्च किए, गुफा बनाई, समाधि लगाएंगे, और अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यही तेरी कमजोरी है कि तू समाधि लगाने जा रहा। क्या? उसका निराकरण भी करेंगे, समझ लो, लेकिन अभी तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी। क्या? एक व्यक्ति नौका पर बैठा और नौका किनारे लग गई उस पार जाकर। क्या? उस तरफ पिता खड़े हैं, उन्होंने बेटे से कहा, बेटा अब उतर आ, अब नौका की तुझे जरूरत नहीं। लेकिन जब तक वो नदी पार नहीं हुआ था तो उस पार से पिता आवाज दे रहा था, बेटा वो नौका आने वाली है, तो उसमें बैठ जा। पहले पिता कह रहा है बैठ जा, और अब कहता है उतर जा। कहीं पेट्रोल पंप थे, वहां बैठ भोजन बनाना था, घास फूस रखा था, भोजन बनाना था, तो गुरु ने चेले से कहा कि बेटा आग जला के रोटी बनाओ और रोटी बनते ही आग बुझा देना। उसने कहा, गुरुजी जब बुझाना ही है तो फिर जलाने की क्या जरूरत? उन्होंने कहा, मूर्ख, जब तक जलाएगा नहीं तो रोटी बनेगी नहीं। रोटी बन गई, अब बुझा दे। क्या? इसी तरह समाधि का त्याग कब करना है? जब समाधि तक पहुंच जाओ। समाधि अंतिम स्थिति नहीं है। समाधि का मतलब होता है एक जगह परमात्मा का अनुभव करना, और परमात्मा व्यापक है, सर्वदेशी है, अंदर बाहर का कोई भेद ही नहीं है। कबीर ने कहा कि साधो सहज समाधि भली। क्या? साधो गुरु प्रताप, जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। जहां जहां डोलूं सो पर कम्मा, जहां जहां डोलूं और जो कुछ करूं सो पूजा, और जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव न राखो दूचे। साधो सहज समाधि भली। क्योंकि आत्मा की जब व्यापकता का तुम्हें पूर्ण बोध हो जाएगा, क्या, तो जहां जहां डोलूं सो परकम्मा, जहां जहां डोलूं सो परकम्मा। अब पार्क में परिक्रमा घूम रहे हैं तो भावना यह है कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, ठाकुर बीच में विराजमान है, हम घूम रहे हैं। जहां जहां डोलूं सो परकम्मा, और जो कछु करो सो
पूजा, और जब सोऊं तो करो दंडवत, भाव न राखो दूजे। और जो खाता हूं वो तुम्हें भोग लगा रहा हूं। क्या समझना इस बात। और गिरह एक सम देखो, माने घर और वन को मैं एक समान देखता हूं। क्या? आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, और तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन निरखो, मोहन सुंदर रूप तिहारो, साधो सहज समाधि करे। जब ये दृढ़ बोध हो जाएगा तुमको कि आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त एक अणु भी नहीं है, कण भी नहीं है, तो आंख किससे मूंदोगे आप? क्या? सीता जी ने आंख मूंद ली वहां पुष्प वाटिका में। जब राम जी सामने आए तो सौंदर्य अंदर ले जा करके, और तो सहेली ने व्यंग किया, बोले अब गौरा जी का ध्यान बाद में करना, जो सामने खड़े उनको तो देख लो। बहोरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। जब कोई चीज सामने हो, हाँ, तो आंख बंद करने की क्या जरूरत है। भागवत में लिखा कि जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो पक्षियों ने अपनी चहचहाहट बंद कर ली। चूं 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 कुछ तो बोलती रहती है ना चिड़िया, नहीं तो विगतान्य वाचा, भागवत में लिखा, सब मौन हो गए, और वृक्षों की डालियों में पंक्तिबद्ध बैठ गए। लेकिन आमीलित दृशा, ये भी लिखा। क्या? आमीलित दृशा, उन्होंने आंख बंद नहीं की। क्यों? बोले जब तक वो दिख नहीं रहे थे तब तक नेत्र बंद करके उनका ध्यान किया जाता था। अब तो वो सामने खड़े बांसुरी बजा रहे हैं, तब आंख बंद करने की क्या जरूरत। मुंह बंद रखो ताकि बांसुरी का स्वर कान में ठीक से आता रहे, उसमें बाधा न पड़े। बाकी नेत्र बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमल नयन तो हमारे सामने खड़े हो गए। तो जब आपको ईश्वर की व्यापकता का, आत्म तत्व का पूर्ण बोध हो जाएगा और ये परिपक्व हो जाए कि उनके अतिरिक्त अणुमात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, तद व्यतिरिक्त अणुमात्रम न विद्यते। परमात्मा के अतिरिक्त एक अणु भी नहीं, अणु भी नहीं। अखंडानंद जी महाराज ने लिखा, उड़िया बाबा थे यहाँ पहले वृंदावन में, उनका आश्रम है, बहुत बड़े ब्रह्मनिष्ठ संत थे। तो बोले वो हमसे कहते थे कि अखंडानंद, ये धूलि का एक एक कण और काल का एक एक क्षण जब तक तुझे आत्म रूप में दिखाई नहीं देगा तब तक तेरी निष्ठा अभी कम है, पूर्ण नहीं हुई, ऐसा तू समझ लेना। तेरी निष्ठा पूर्ण हो गई, तुझे अपरोक्ष हो गया। क्या? कब पता लगेगा? बोले जब धूलि का हर कण तुझे ब्रह्म रूप भासने लगेगा, काल का हर क्षण तुझे ब्रह्म रूप देखने लगेगा, तब समझना अपरोक्ष हो गया। एक होता है परोक्ष और दूसरा होता है अपरोक्ष। परोक्ष कहते हैं छुपे हुए को, और अपरोक्ष कहते हैं प्रकट हुए को। जो दिखाई दे वो अपरोक्ष, और जो न दिखाई दे वो परोक्ष। जैसे एक शहर की लड़की गांव में ब्याही गई, नहीं, उसने कभी दही बिलोते देखा ही नहीं, किसी को दही बिलोए ही नहीं। अब गांव में पहुंची, उनके यहाँ गाय भैंस थी, तो सास ने दही का मटका लाके रख दिया और कहा बेटी इसको बिलोना है। किस लिए माँ? बोले इसमें मक्खन है। दिखाई तो नहीं दे रहा। बोले इसके कण कण में माखन है बेटी, मंथन कर तो निकल आए। इसके कण कण में माखन है, मंथन करेगी तो निकलेगा। तो कण कण में माखन है, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। इसका नाम परोक्ष माने छुपा हुआ।
परोक्ष शब्द का अर्थ होता है ज्ञान तो हुआ कि इसमें माखन है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब जब मंथन किया तो मंथन से वो जो परोक्ष था वो अपरोक्ष हो गया, माने प्रत्यक्ष हो गया, प्रकट हो गया। तो इसी तरह संसार के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। ये जब तुझे बोध हो जाएगा तो तेरा कल्याण है। अब निसंगो, आत्मा को किसी संग के संग की आवश्यकता नहीं। क्या? आत्मा का कोई नाते रिश्तेदार नहीं है। आत्मा आराम से अकेली रह सकती है। क्या समझे? आप अकेले बोर होते हैं, आपको लगता है कोई हमारे पास रहे, इसका मतलब है कि अभी आप देह से जुड़े हुए हैं। देह देह को चाहती है। क्या समझे? हाँ, और जब आत्मा में हो जाएंगे तो वो स्वयं अकेला है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो दूसरे की चाह क्यों करेगा वो? देह देह तो अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो एक व्यक्ति दूसरे से मिले, आए, बैठे, कुछ गपशप करें, लेकिन आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व इतना महान है कि उसके बाहर कुछ है ही नहीं, वही सब में है। नहीं तो फिर उसे किसके संग की आवश्यकता पड़ेगी? भाई निद्रा काल में आपको किसके संग की जरूरत? कितनी प्यारी पत्नी हो, कितना ही प्यारा पति हो, और कितनी ज्यादा प्यार हो तुम्हारा, लेकिन जब निद्रा आएगी तो अलग, अकेले अंदर चले। आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है। निस्संगः, क्या? उसको संग की जरूरत नहीं। जब तुम शरीर में आते हो तो तुम्हें संग की जरूरत होती है। जब तुम्हारे दिल में प्यार जागता है तो प्रियतम की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जब तुम निद्रा में जाते हो तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो तुम सोचते हो गहरी नींद आए, मस्त सो जाए। पति अगर कुछ खटपट करेगा तो फिर पत्नी गुस्से में कह देती बस हमको सोने दो। क्या समझ में आई बात? अब खटपट नहीं होना कुछ। पति भी कह देता है कि पत्नी से कि हमको सोने दो, हम तनाव में हैं, हम श्रम में हैं। अभिप्राय कहने का यह है कि आत्मा को किसी के प्यार की जरूरत नहीं, किसी के संग की जरूरत नहीं है। निस्संगः। इसलिए जो ऊंची कोटि के वेदांती हैं वो एकांत में रह जाते। वो समाज में आए भी तो समाज में रहते हुए भी वो अपने को निस्संग ही मानते हैं, अकेला ही मानते हैं, अपने को सब में देखते रहते हैं। और नहीं तो कोशिश रहती कि एकांत में पड़े रहें। एक महात्मा कहते हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो सदा समाधि रहती है, हमें ज्यादा आनंद आता है। और जब लोग आते हैं तो थोड़ी अशांति भी होने लगती, क्योंकि वो अपने घर की चर्चाएं करते हैं, घर की बातें दोहराते हैं, तकलीफ होती है। निस्संगः और निष्क्रियोषित्वम्। आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय शब्द का अर्थ तो समझते हैं ना, जिसमें क्रिया न हो उसका नाम निष्क्रिय। आत्मा में कोई क्रिया नहीं, क्रिया मात्र शरीर में, इंद्रियों में। आत्मा निष्क्रिय है। जब आत्मा का प्रकाश शरीर में आता है, इंद्रियों में आता है, तो इनमें सक्रियता आ जाती है। लेकिन जब आत्मा वापस लौट करके चिदाभास, चिदाकाश के साथ जब एक होने लगता है तो वहां निष्क्रियता आ जाती है। निद्रा में कोई क्रिया हो रही है? बोलो। समाधि में कोई क्रिया है? कुछ नहीं।
जब तुम क्रिया कर रहे हो तब भी तुम्हारी आत्मा निष्क्रिय है। जब तुम क्रिया कर रहे हो तब भी तुम्हारी आत्मा, इसका उदाहरण क्या है? सपने में आप बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो, आप ललिताश्रम से चल के बिहारी जी जा रहे हो, नहीं समझे आप? तो आपको लग रहा ना कि हमारा शरीर सक्रिय है, यहां से चल के वहां गया, अथवा ललिताश्रम हरिद्वार से चलकर हम गंगा किनारे पहुंचे हैं, हर की पौड़ी पहुंचे हैं, और अब हम नहा रहे हैं, अब हम कपड़े बदल रहे हैं, हम ब्राह्मणों को कुछ दान दे रहे हैं। तो स्वप्न काल में सक्रियता मालूम हो रही है कि नहीं हो रही? बोलते जाओ। लेकिन मूल शरीर तुम्हारा सक्रिय है कि निष्क्रिय है, ये बताओ। हाँ, समझ में आ गया? स्वप्न में हम अपने आप को सक्रिय देख रहे हैं, लेकिन उस समय भी हम निष्क्रिय हैं। इसी तरह से जागृत अवस्था में जो हम में सक्रियता दिख रही है, वो स्वप्न की तरह ही सक्रियता दिखाई दे रही है। मूल आत्मा हमारी निष्क्रिय है। जैसे स्वप्न के शरीर में सक्रियता है, बिस्तर पर सोए शरीर में सक्रियता नहीं है, वो तो निष्क्रिय है। इसी तरह जागृत अवस्था में जो हमें सक्रियता शरीर में नजर आ रही है, वो स्वप्न के शरीर जैसा शरीर ये है, इसलिए यहाँ सक्रियता नजर आती है। लेकिन जो हमारा मूल रूप है वो निष्क्रिय है। ध्यान से सुन रहे हो तुम, अच्छी बात है। अवस्थाओं का भेद है ना भाई। स्वप्नावस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय नजर आ रहा है, और हमारा स्थूल शरीर भी सक्रिय नजर आता है, क्योंकि वहां शरीर तो है ही, दिख ही रहा है। लेकिन मूल जो हमारा शरीर है वो बिस्तर पर, बोलो, लेटा, निष्क्रिय है, वहां कोई क्रिया नहीं। इसी तरह जागृत अवस्था में हम अपने आप को सक्रिय देख रहे हैं, लेकिन जब हम चिदाकाश में जाएंगे, चिदाकाश को देखेंगे, तो वहां बिल्कुल निष्क्रियता होती है। समुद्र के ऊपर ऊपर हलचल होती है, तरंगें उठ रही होती हैं, चंचल नजर आता है, लेकिन जरा नीचे जाके देखो, समुद्र शांत होता है, गंभीर होता है। गोताखोर कहते हैं कि अंदर जाओ तो वहां कोई तरंग नहीं है, वहां कोई हलचल नहीं है। समुद्र में केवल ऊपर ऊपर ही तरंगे हैं, नीचे शांत गंभीर है। इसी तरह इस शरीर में ही हलचल है, सक्रियता है। मूल जो हमारा शरीर चिदाकाश है वो निष्क्रिय है। इसलिए निस्संगो निष्क्रियोषि त्वम, त्वम निष्क्रियोषि। अब उसमें पहुंच जाओ। जब निष्क्रिय हो गए तो अभिमान कहाँ रह जाएगा फिर तुम्हारे पास? मैंने ये किया, मैंने ये बनाया। तो जब तुम शरीर को आत्मा मानते हो तब तुमको लगता है कि मैंने किया, और जब उसमें बैठ गए तो वो तो निष्क्रिय तत्व है। हम तो निष्क्रिय हैं, हमने क्रिया की ही नहीं, तो कर्तापन का अभिमान कहां से आ जाएगा? समझ में आ रही बात कि नहीं? तुम इस शरीर को आत्मा मानोगे और कर्म करोगे और फिर कहोगे मैं निष्क्रिय हूं, यह संभव नहीं होगा। इस शरीर में रहकर तुम निष्क्रिय, अक्रिय नहीं, अकर्ता नहीं रह सकते। अकर्ता तभी तुम बनोगे जब पीछे वाले आत्म स्वरूप में चले जाओ। देखो भाई, भागवत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। सूर्य नारायण, एक परात में जल भरा था या दर्पण रखा था आंगन में, सूर्य भगवान का प्रतिबिंब आया परात में या शीशे में, और शीशे से प्रतिबिंब निकल के जा दीवार को छूता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया?
सूरज निकले, दर्पण आंगन में रखा था, तो दर्पण में से जो सूरज का प्रतिबिंब हुआ वो दीवार पर पड़ा। आपने एकदम सोचा कि दीवार में प्रकाश तो होता नहीं, फिर आज दीवार में प्रकाश कैसे दिख रहा है? आप खोजने लगे, और जब खोजने लगे तो आप दर्पण तक पहुंच गए, दीवार से दर्पण में आ गए। अब दर्पण में भी अपने आप लाइट तो होती नहीं, यहां कहां से आई? फिर आप सूर्य तक पहुंच गए। दीवार, दर्पण, सूर्य, तीन हो गए। स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और स्वरूपावस्था, कितने हो गए? तीन हो गए। स्वप्न में जो क्रियाएं हुई, नहीं समझ में आई बात, वो हमें ये बोध करा रही थी कि सक्रियता है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, स्वप्नावस्था में जो सक्रियता है वो हमारे जागृत में तो नहीं थी। अब जागृत अवस्था में जो सक्रियता का हमें भ्रम हुआ, वो जब हम अपने मूल स्वरूप में चले गए तो बोध हो गया, अरे भाई हम तो निष्क्रिय हैं। परात में जल भर लो, चांद का प्रतिबिंब देखो और जल को थोड़ा हिला दो, तो चांद भी हिलता नजर आता है कि नहीं? अब प्रतिबिंब को देखते रहोगे तुम तो मान लोगे कि चांद हिल रहा है, लेकिन जब चांद को देखोगे तो निष्क्रिय होगा, वो हिल नहीं रहा होगा। इसी तरह शरीर को जब हम देखते हैं, शरीर के चिदाभास किसको जब हम आत्मा मान लेते हैं, तो हम में सक्रियता नजर आती है, और जब हम इसके माध्यम से मूल में जाते हैं तो वहां निष्क्रियता है। तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो, बोलो, निष्क्रिय है। निस्संगो निष्क्रियो, निष्क्रियोषि त्वं। तुम निष्क्रिय हो और निस्संग हो, तुम्हें किसी के संग की अपेक्षा ही नहीं है। अगर तुम संग चाहते हो तो तुम शरीर में बैठे हुए हो, तुम इंद्रियों में रह रहे हो, तुम मन और बुद्धि में रह रहे हो। अगर स्वरूप स्थिति हो जाएगी तो फिर संग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर संग बाधक नजर आएगा, फिर तो लगे जाए ताकि विक्षेप न हो, ताकि। और निष्क्रिय, ये सारे काम करके भी ये निष्क्रिय है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, क्या? परशुराम आए, बड़ी आंखें दिखाई, लक्ष्मण ने भी आंखें दिखा दी, कटुआ बोल दिया, उठाया फर्श, राम जी ने हाथ जोड़ा, हम तो आपके दास हैं। और संवाद में अंत में परशुराम ने कह दिया, राम तूने धनुष तोड़ा, अभिमानी हो गया, तेरे अंदर अभिमान आ गया है कि मैंने धनुष तोड़ा, आप मुझसे युद्ध कर। तो राम ने बड़ी शालीनता से कह दिया कि छुअता ही टूट पिनाक पुराना, छुअता ही टूट पिनाक पुराना, और मैं के ही भांति करो अभिमाना। कितनी सुंदर बात। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम झूठ बोलते ही नहीं। अच्छा, आप लोगों से पूछते हैं धनुष किसने तोड़ा? हाँ, आप कहोगे राम ने। और राम झूठ बोलते नहीं, और राम साफ कह रहे हैं कि छुअता ही टूट पिनाक पुराना, कि मैं के ही भांति करो अभिमाना। प्रभु, मैंने धनुष को केवल छुआ है, तोड़ने की क्रिया तो मैंने की ही नहीं।